देखो बच्चों, बीपीटी थ्योरम ये 10th क्लास में इतनी बार पूछी गई है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली थ्योरम है 10th क्लास में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बीपीटी थ्योरम का डायग्राम ऐसे बनाओगे आप, हैं, फिर आप लिखोगे गिवन। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, उसने साफ साफ बोला है कि भाई ए बी सी डी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ये बात आपको गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ उसने क्या बोला है, अब टू प्रूफ करना है आपको। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, ए डी आधे के बट्टे में ए डी बट्टे में डी डी ई डी बी या बी डी आप लिख लो, ए डी बट्टे में डी बी, ऐसी ए अपॉन में कितना होगा ई सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो बच्चों, इतना करने के बाद अब हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी होती है। कंस्ट्रक्शन देखो, आपको क्या करना है, बी से ई आपने मिलाया और सी से डी मिलाया और डी से जी मिलाया और जी से और ई से एफ मिलाया, तो हम क्या करेंगे, जॉइन बी ई एंड सी डी, बी ई कहाँ है आपका, ये वह, और सी ई, ठीक है। एंड और क्या मिलाया जल्दी बताओ, एक तो बी ई आपने और सी डी मिलाया और डी जी एंड ई एफ, ये आपने सबको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अब इसके बाद हम करेंगे प्रूफ। देखो प्रूफ बिल्कुल सिंपल, आपको पहले एक साइड वाली लेनी है, तो पहले ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा हो गया, बी डी ई, ठीक है। तो अब बात सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आप अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप कर दो। बेस क्या आपका ऊपर लेगा ए डी इंटू में हाइट क्या रहेगी, अब ए डी है तो आपकी हाइट क्या है, ये भी ई एफ, ठीक है, अपॉन में। अब ऐसी बी डी ई, इसमें आपका बेस क्या है 1/2, बेस आपका हो गया बी डी, हाइट क्या रहेगी आपकी ई एफ, क्योंकि भाई इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे, तो ये आपकी हाइट रहेगी, है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आपको क्या मिल गया, ए डी अपॉन में बी डी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से आप इस साइड का लोगे, ए सी जो लाइन है, इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल, ये बच्चों डी है, एंड ट्रायंगल सी ई डी, ट्रायंगल सी ई डी। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। तो क्या हो गया, आप वही लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या आपका, पहले ऊपर लेगा क्या है ए ई, हाइट क्या रहेगी अब आपकी डी जी, हाइट क्या रहेगी डी जी अपॉन में 1/2 बेस क्या रहेगा सी ई, हाइट क्या रहेगी, क्योंकि भाई इस लाइन पे आपको परपेंडिकुलर तो डी जी है, तो डी जी, इससे कट गया, इससे कट गया, तो आपको क्या मिला ए ई अपॉन में ई सी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इधर देखो बच्चों, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, इस वाली साइड पर आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये, और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी सेम बेस है, अगर दो साइड, अगर पहले देखो आप लिखोगे, तीसरी सिचुएशन क्या है, डी ई पैरेलल है आपके बी सी के, हैं, ये आपको पता है। आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, सी ई डी के, सी ई डी के। क्यों भाई, तो आप इधर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखोगे, सेम बेस हैव इक्वल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ डी बी सी
पैरेलल है डी के, ठीक है। ये इफ मत लिखना, बी सी पैरेलल है डी के, आप ये लिखोगे क्योंकि भाई आपको पता है सेम बेस हैव इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इधर दोनों साइड क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब आपकी ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। अब आप देखोगे फ्रॉम 1, 2 एंड थर्ड इक्वेशन, इधर से क्या पता चला, देखो ए डी ई यही तो सेम था, ए डी ई ए ई डी, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल हमारे अलग अलग थे, लेकिन ये नीचे वाले ट्रायंगल यहाँ पे प्रूफ हो गया, देखो बी डी ई सी ई डी के बराबर है। तो मतलब ऊपर वाले जो ऊपर वाला ये ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल है वो दोनों सेम है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या इक्वल है। तो इससे मुझे पता चल गया, जब इसकी जो इससे क्या आ गया आपको मिला ए डी बट्टे में बी डी और ए ई अपॉन में ई सी। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा सेम है इसके, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ई है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तुम कहोगे कि भाई इधर ए डी और डी भी है, इधर ए डी और बी डी है, तो बात एक ही है, चाहे कैसे भी लिखो आप, है ये सेम है ना, ई सी आगे पीछे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ।